इधर देखो, अब सुनो, विद्युत ऊर्जा के बारे में समझ लो, ठीक है। हम लिखवाते जा रहे, समझाते जा रहे और व्यंजक भी निकलवाते जा रहे, ठीक है। तो 2-3 व्यंजक निकलेंगे, उनको ध्यान से देखना। विद्युत भी बराबर हमने विभवांतर भी बराबर क्या पढ़ा है, बोलो? W/Q, ये पढ़ा, ठीक है। तो हमें ना W निकालना है, तो हम क्या करेंगे, Q का इधर गुणा हो जाएगा, तो W बराबर आ जाएगा। W बराबर क्या आ जाएगा, VQ, इतना आ जाएगा, ठीक है। अब हम ना Q की जगह कोई मान निकाल रहे हैं। Q किस में आता है, धारा में आता है। कहा, कैसे? धारा I बराबर Q/T, तो हम Q बराबर निकाल रहे हैं, तो T इसके साथ चला जाएगा, Q बराबर मिल जाएगा हमें, ठीक है। अब ये समझ में आया? अब Q बराबर IT जो है ना, हम इसमें रख दे रहे हैं, तो W बराबर V इंटू Q था, तो W बराबर V इंटू Q की जगह रख दिया IT, तो W बराबर हो गया VIT। अब नहीं आया, ठीक है, चलो, ये तुम्हारा ऊर्जा का एक आ गया। दूसरा देखो, बगले में समझा रहे हैं हम, इधर जगह है हमारे पास, ठीक है। अब W बराबर तुमने पढ़ा है VIT, हम I बराबर प्रतिरोध में कोई धारा का होता है, हमने पढ़ा है V बराबर I इंटू R, ये ओम के नियम से V बराबर I इंटू R पढ़ा है। तो I बराबर क्या लिख सकते हैं, I बराबर लिख सकते हैं V/R, लिख सकते हैं। अब ना हम यहां I की जगह VR लिख दें, बिल्कुल। तो W बराबर क्या हो जाएगा, V, I की जगह हमने लिखा V/R और T की जगह T, तो V और V क्या हो जाएगा, V², तो W बराबर V²/R T। एक W बराबर ये हो गया, दूसरा ये हो गया, ठीक है। अब और V के बराबर पढ़ा है तुम लोगों ने, V के बराबर क्या पढ़ा है, इसी से देखो, V के बराबर तुमने पढ़ा है IR, पढ़ा है ना, V के बराबर IR। तो हम ना W बराबर VIT और W बराबर V की जगह क्या रख देंगे, IR, I इंटू R, और I तुम्हारा पहले से है, T बाद में है ही है। अब W बराबर क्या हो जाएगा, I और I² R T, ये सब 3 हो गया। ये 3 व्यंजक प्राप्त हुए हमें, किसके, ऊर्जा के। W बराबर VQ भी होता है, W बराबर VIT भी होता है, W बराबर V²/R इंटू T भी होता है, और W बराबर I²R T भी होता है। यानी ये सब ऊर्जा के लिए है तीनों, ठीक है। ऊर्जा के तीनों फॉर्मूले हो गए, ठीक है। हाँ, निकाल लो। जूल के ऊष्मा प्रभाव के नियम, ठीक है। तो चालक प्रवाह धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा, जो चालक में प्रवाहित धारा है उसके कारण जो ऊष्मा उत्पन्न होती है, चालक में ऊष्मा प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होती है। जो चालक में जो ऊष्मा H है वो प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है, कोई दिक्कत? H अनुक्रमानुपाती R, ऊष्मा और प्रतिरोध, ठीक है। चालक में धारा I के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। जो चालक है, चालक में जो ऊष्मा है H, वो धारा यानी I के वर्ग के अनुक्रमानुपाती लिखी हुई है, ठीक है हमने। और चालक में ऊष्मा समय के अनुक्रमानुपाती, यानी जो चालक में ऊष्मा है वो समय T के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी समीकरण 1 में प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती, और ये धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, और ये समय के अनुक्रमानुपाती, ठीक है। तो H समीकरण 1, 2 व 3 से H अनुक्रमानुपाती I²RT, ये I²RT तीनों को एक साथ लिख सकते हैं। जहां हम अनुक्रमानुपाती वाला चिन्ह हटाते हैं तो कुछ ना कुछ नियतांक, स्थिरांक या तुल्यांक लेते हैं। तो हमने 1/J तुल्यांक लिया है, यानी कि नीचे J लिया है, तो H बराबर हो जाना I²RT/J, यानी कि 1/J लिया था तो J जहां क्या है, तुल्यांक, क्या है, ठीक है, इतना नोट कर लो। और ऊष्मा का मात्रक तो अच्छा, ये वाला जो ऊष्मा है, जूल के ऊष्मा प्रभाव के नियम, ये कार्य होता है विद्युत स्त्री, ठीक है, यानी प्रेस,
ठीक है। और कौन सी चीज है, और विद्युत बल्ब, इन दोनों चीजों पे, ठीक है। अब आगे लिखो, विद्युत शक्ति इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। जो विद्युत में जो पावर है वो शक्ति है, उसके बारे में बात होगी, ठीक है। तो किसी परिपथ में विद्युत ऊर्जा की व्यय की समय दर को क्या बोलते हैं, विद्युत शक्ति। यानी किसी परिपथ में कई परिपथ में मतलब क्या है, धारा बह रही है, तो उसमें जो व्यय ऊर्जा है वो, और ये जो समय दर है वो, यानी कि व्यय ऊर्जा बटे समय, उसकी यानी कि व्यय ऊर्जा की समय दर को क्या बोलते हैं, विद्युत शक्ति, यानी पी। पी से प्रदर्शित करते हैं। इसे और लिखना चाहो तो लिख सकते थे अपन लोग, इसे काय से प्रदर्शित करते हैं, पी से, जहां डब्ल्यू क्या होता है, कार्य होता है, और टी क्या होता है, समय। तो विद्युत शक्ति पी बराबर व्यय ऊर्जा बटे समय, विद्युत शक्ति बराबर व्यय ऊर्जा बटे समय, पी बराबर डब्ल्यू अपॉन टी। अब विद्युत शक्ति पी का मात्रक कैसे निकालेंगे, डब्ल्यू का मात्रक, टी का मात्रक। डब्ल्यू यानी कार्य, कार्य का मात्रक अभी जस्ट पहले निकाला था जूल, ठीक है, और टी का मात्रक सेकंड, तो शक्ति का मात्रक हो जाए जूल प्रति सेकंड। और एक अभी जो शक्ति का मात्रक होता है वो वाट भी होता है, ठीक है। शक्ति जैसे ना, जैसे अपन लोग बल्ब में जो उपयोग करते हैं तो उसकी जो शक्ति मापी जाती है वो काय में मापी जाती है, वाट में। तो लिखा होता है कि इसमें जो शक्ति है वो 9 वाट है। ये जो उजेला दे सकता है अपनी ऊर्जा का 9 वाट खर्च कर सकता है, ठीक है। तो उस हिसाब से ये बल्ब बने होते हैं। जितना बड़ा बल्ब बना होगा उतनी ज्यादा ऊर्जा खर्च करेगा, उतनी ज्यादा ऊर्जा खर्च करेगा उतना ही ज्यादा उजाला होगा। ध्यान से, P बराबर डब्ल्यू अपॉन टी होता है, ठीक है। अपन लोगों को W बराबर VIT पता है, यानी कार्य बराबर होता है विभवांतर धारा इंटू समय, VIT होता है ना। पिछले वाले जो अपन लोगों ने कार्य विद्युत ऊर्जा के बारे में निकाला था ना, तो W बराबर VIT पढ़ा था ना। तो देखना P बराबर W बराबर क्या होता है, देखो जैसे P बराबर W अपॉन टी, और W का मान क्या है, VIT, तो VIT और बटे T। समझ पा रहे हो, ये किसके बराबर है, W बराबर VIT है ना, P बराबर W अपॉन टी था, तो VIT किसकी जगह रखा, W की जगह, T से T कट गया, बचा क्या, P बराबर VI बचा। यानी कि जो विद्युत शक्ति है वो विभवांतर और धारा के गुणज में है, ठीक है। ठीक है, एक चीज प्राप्त हुई है। और W बराबर अपन लोगों ने I² RT भी पढ़ा था ना, विद्युत ऊर्जा बराबर। तो P बराबर W का मान देखो, W है, W बराबर I² है, I² RT बटे T, T से T कैंसिल कर दो, तो क्या बचा, P बराबर बचा I² R। कभी विद्युत शक्ति निकालनी है तो I² R हो जाता है। ये समीकरण दूसरा प्राप्त हुआ विद्युत शक्ति के लिए। और तीसरा W बराबर क्या होता है, V² बटे RT, यही होता है ना, कि नहीं होता है, होता है ना। तो हम रख रहे हैं P बराबर जो W की वैल्यू है वो क्या है, V² बटे RT, और बटे में T, ये W के बराबर है, T से T कट गया, P बराबर क्या हो जाएगा, V² बटे R। ये समीकरण 3, यानी कि ये विद्युत शक्ति के 3 और फॉर्मूले आ गए हैं, ठीक है। चलो इतना और नोट कर लो।